दोस्तों, आज के समय में खड़े होकर जहां बॉलीवुड मूवीज का राम रामा बिल्कुल ही गायब हो गया है और लोग ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज को देखना पसंद कर रहे हैं, वहां खड़े होकर आज हर एक फिल्म का कॉन्सेप्ट और ऑथेंटिसिटी बड़े ही मायने रखने वाली है। अब सोचिए कितने लोग आज के जमाने में पहले की तरह सिर्फ स्टार्स को देखने के लिए जाते हैं, शायद कोई भी नहीं। वहीं अगर एक अच्छी फिल्म किसी भी स्टार पावर के बिना अपने आप को दर्शकों के सामने उपस्थित करती है, तो आज के ज्यादातर दर्शक उसे देखने में ज्यादा उत्सुक होंगे, ना कि ऐसी एक मूवी जिसमें स्टार्स तो है पर स्टार्स के अलावा दिखने लायक और भी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये बात हर समय सच होगी ऐसा भी मानना गलत होगा। कई बार अच्छी मूवीज भी बॉयकॉट बॉलीवुड के शोर के पीछे कहीं दब जाती हैं। खैर, जब तक बात हो रही है कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवीज बनाने की, तो साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज को शायद ही कोई टक्कर दे पाएगा। और अभी के समय में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है हिंदू माइथोलॉजी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडियन ऑडियंस ना कभी बोर हुई थी और ना ही शायद कभी होगी। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही अपकमिंग इंडियन मूवीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदू माइथोलॉजी पर आधारित है। 10. हिरण्यकश्यप। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हिरण्यकश्यप एक असुर राज थे जो दैत्यों के राजा थे। उनके नाम का अक्षरिक अनुवाद होता है ऐसा कोई जो सोने के कपड़ों में लिपटा हो, यानी ऐसा कोई जो सांसारिक आर्थिक मोहमाया के बस में हो, जो धन दौलत के लोभ में फंसा हुआ है। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की उपासना करके दैविक शक्तियां हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनके दंभ की वजह से नारसिम्हा यानी विष्णु के 3 अवतारों में से एक ने उनका संहार किया था। हिरण्यकश्यप की इसी कहानी को अब पर्दे में जीवित करने जा रहे हैं डायरेक्टर गुणाशेखर और राणा दग्गुबाती। रुद्रमा देवी के बाद फिर से इन दोनों को इस फिल्म में एक साथ दोबारा देखा जाएगा। राणा दग्गुबाती के पिता सुरेश बाबू इस फिल्म को प्रोड्यूस यानी फाइनेंस करने के लिए आगे आए हैं, जिसका बजट लगभग कम से कम 180 करोड़ बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इतनी एंटिसिपेटेड फिल्म दर्शकों का दिल जीतती है या फिर दिल तोड़ती है। 9. सुहेल देव। सुहेल देव एक बेहतरीन योद्धा और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के राजा थे। सुहेल देव ने गाजी मियां के जनरल गाजनाविद को बहराइच में हराया था। 17वीं सेंचुरी की हिस्टोरिकल रोमांस मिरात-ए-मासूदी में उनका उल्लेख किया गया है। 17वीं सेंचुरी में गाजनाविद को हराने के बाद उन्होंने सोमनाथ टेम्पल की मरम्मत की थी, जिस गजनी ने तोड़ दिया था। उनकी इस जीत की गूंज चारों तरफ ऐसी फैली कि अगले 150 साल तक किसी भी विदेशी ने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दुख की बात यह है कि इन वीर योद्धा के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और शायद इसलिए अमीश त्रिपाठी ने उन पर सुहेल देव द किंग हू सेव्ड इंडिया लिखी है, जिस पर आधारित अब एक फिल्म भी आने वाली है जिसे अमीश खुद को प्रोड्यूस करने वाले हैं। खैर, इस फिल्म के दूसरे कास्ट और क्रू मेंबर्स के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना सुनने में आया है कि सुहेल देव की भूमिका में हमें अजय देवगन देखने को मिलेंगे। वहीं इस फिल्म के द्वारा फुल लेंथ फिल्मों में निर्देशक के रूप में पहली बार नजर आएंगे सेंथिल कुमार, जो एक एड फिल्म मेकर है। ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री में सबसे बड़ी हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल फिल्म बनने जा रही है। 8. रामायण। भारतीयों के लिए अगर कोई चीज भुलाए नहीं भूली जा सकती तो वह है भारत के 2 सबसे बड़े हिंदू एपिक महाभारत और रामायण। और जाहिर सी बात है कि ऐसी कहानियां पे बुक्स लिखी जाएंगी और फिल्में भी बनाई जाएंगी, जो कि सालों से चली आ रही हैं। और ऐसी एक अपकमिंग फिल्म है रामायण, जिसका अनाउंसमेंट पिछले ही साल यानी 2021 में हो चुका है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं नितेश तिवारी और रवि उदयावर। इस मैसिव प्रोजेक्ट के 3 मेन प्रोड्यूसर्स रहने वाले हैं, और वो है अलू अरविंद जैद, नमित मल्होत्रा और मधु मंतेना। इस मूवी का बजट होने वाला है 500 करोड़। इसे 3D में बनाया जाएगा और 3 पार्ट में इसे रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के निर्माता अभी इसकी हेवी प्री प्रोडक्शन को लेकर बिजी हैं, और इसलिए अभी तक इसकी कास्टिंग कुछ तय नहीं की गई है, लेकिन हम जल्द ही इसकी कास्टिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट आशा कर सकते हैं। 7. द्रौपदी। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि रामायण और महाभारत भारत की ऐसी 2 कहानियां हैं जिन पर फिल्में बनती रहेंगी और हर जमाने में दर्शक उसे देखते रहेंगे, पर हमेशा ही पूरी महाभारत या रामायण की स्टोरी पर मूवीज बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इन कहानियों के सिर्फ किसी एक किरदार पर ही पूरी कहानी बताई गई हो। जैसे अब महाभारत की ही बात ले लीजिए, ये ऐसी एक कहानी है जिसे सिर्फ किसी एक का नहीं कहा जा सकता। यहाँ पांडवों का जितना महत्व है उतना ही कौरवों का भी है, और उतना ही बाकी के किरदारों का भी। इनमें से एक है द्रौपदी। द्रौपदी को इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि द्रौपदी ही कुरुक्षेत्र की असली वजह थी, लेकिन सिर्फ किसी एक को इतनी बड़ी युद्ध का कारण बताना शायद सही नहीं होगा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि द्रौपदी का किरदार महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है, और शायद इसलिए जब फिल्म निर्माताओं ने द्रौपदी के नजरिए से महाभारत को दिखाने और देखने का सोचा, तो उन्होंने बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक यानी दीपिका पादुकोण को चुना। द्रौपदी यानी पांडवों की पत्नी के नजरिए से बताई जाने वाली इस फिल्म में दीपिका के अलावा बाकी की कास्ट और यहाँ तक कि डायरेक्टर के बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 2023 के शुरुआत में ही रिलीज हो जाएगी। 6. महावीर कर्ण।
महावीर कर्ण भी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। कर्ण यानी पांडवों के भाई दानवीर और एक वीर योद्धा थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों के खिलाफ और कौरवों के लिए लड़ाई की थी और अब इन्हीं कर्ण पर फिल्म बनाई जा रही है। इसका नाम होगा महावीर कर्ण। ये भी द्रौपदी की तरह ही कर्ण के नजरिए से महाभारत को वर्णन करने वाले हैं और इस फिल्म की भी पूरी कास्ट एंड क्रू अभी तक तय नहीं हुई है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आर.एस. विमल इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और चियान विक्रम कर्ण की भूमिका में नजर आने वाले हैं। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, पर जल्द ही इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा आशा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये फिल्म हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर पाएगी या नहीं। 5. सीता द इनकारनेशन। महाभारत की तरह ही रामायण की भी विभिन्न किरदारों को लेकर लगातार कई बार मूवीज सीरीज बनाई गई हैं। इसी में एक और जुड़ने वाली है जिनका नाम है सीता द इनकारनेशन। इस मूवी में सीता की भूमिका में हमें कंगना रनौत देखने को मिलेंगी और इस मूवी की स्टोरी लिखी है स्क्रीन राइटर के.वी. विजयेंद्र प्रसाद ने, जिन्होंने इससे पहले बाहुबली सीरीज के लिए भी स्क्रीन राइटर का काम किया है। खैर, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अलौकिक देसाई, जिन्होंने इससे पहले भी कंगना रनौत के साथ काम किया है। हालांकि मुख्य भूमिका में कंगना का काम करना तो तय हो चुका है, लेकिन बाकी की कास्ट और क्रू के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। 4. चाणक्य। चाणक्य भारत के एक पुराने बहुविद्य हैं जो एक ही साथ शिक्षक, लेखक, कूटनीतिविद, विधिवेत्ता, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और शाही सलाहकार थे। चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शाही सलाहकार थे और जाहिर सी बात है कि इतने प्रतिभाशाली और महान व्यक्तित्व के बारे में कहानियां लिखी जाएंगी, फिल्में बनाई जाएंगी, ये काफी आम सी बात है। बॉलीवुड भी इसी लिस्ट में अपना नाम जोड़ने वाला है, क्योंकि तान्हाजी की सक्सेस के बाद अब अजय देवगन एक और हिस्टोरिकल कैरेक्टर पर मूवी बनाने में उत्सुक है। चाणक्य मूवी में हम मुख्य भूमिका में अजय देवगन को ही देख पाएंगे, जो नीरज चोपड़ा की अगली डायरेक्टोरियल हिट मानी जा रही है। ये एक 2 पार्ट मूवी होने वाली है, जिसके लिए अजय अपना सर भी मुंडवाने। 3. शकुंतलम। पुराणों की कहानियों के अनुसार शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनिका की पुत्री थी, जिन्हें बाद में कण्वा ने गोद लिया था। कहानियों के अनुसार शकुंतला दुष्यंता की पत्नी और राजा भारत की मां थी। उनकी कहानी महाभारत के आदि पर्व में बताई गई है, जिसे बाद में कई लेखकों ने विभिन्न नाटकीय रंग देने की कोशिश की है। महाभारत में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम गाथा बड़ी ही खूबसूरती से बयां की गई है, जहां ऐसा बताया गया है कि दुष्यंत शकुंतला से तब मिले थे जब वो अपने राज्य के बाहर सैर पर निकले थे। इन कहानियों के मुताबिक दुष्यंत या तो एक राजकुमार थे या फिर दुश्मनों से अपना साम्राज्य वापस लेने की तैयारी में थे। शकुंतला की इसी कहानी को हम फिल्मी पर्दे पर देखने जा रहे हैं, जो एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म होगी, जहां दुष्यंत के किरदार में देव मोहन और शकुंतला के किरदार में समांता रुथ प्रभु नजर आएंगे। 2. आदिपुरुष। एस.एस. राजामौली के बाहुबली के बाद इस मूवी की पूरी कास्ट ही भारत के हर दर्शक के दिल में जगह बना चुकी है और इस मूवी के बाद प्रभास पूरे भारत में यंग हार्ट थ्रॉब बन चुके हैं और इन्हीं हार्ट थ्रॉब की अब की सबसे चर्चित फिल्म है आदिपुरुष, जो रामायण की स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया। अब देखना यह है कि इतने क्रिटिसिज्म के बाद जब 2023 के जनवरी में यह फिल्म रिलीज होगी, तो क्या ये उन क्रिटिसिज्म को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी या फिर एक और बिग बजट फ्लॉप में अपना नाम लिखवाएगी। इस फिल्म में प्रभास राम की भूमिका में और इनके विपरीत सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आने वाले हैं। 1. द इमॉर्टल अश्वत्थामा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्टारडम के टॉप में पहुंच चुके विकी कौशल अब फिर से जोड़ी बनाने वाले हैं उसी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धार और प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला के साथ। ये इस एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ट्रियो की दूसरी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि फिल्म किस बारे में है। महाभारत के एक और मुख्य किरदार अश्वत्थामा, जो कौरवों के शिक्षक थे, इस फिल्म में महाभारत को उनके नजरिए से दर्शाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव गलत हैं, ये जानने के बाद भी कर्तव्य और वचन के खातिर अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ लड़ना पड़ा था और एक अभिशाप के चलते इस युद्ध में उन्हें तीरों के शैया में भी सोना पड़ा था। अश्वत्थामा का किरदार सही से निभाने के लिए विकी कौशल ने अभी से घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सीखना शुरू कर दिया है और इस किरदार को निभाने के लिए वो वजन भी बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश, जहां हमने बात की ऐसे अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।